राम राम भाई सारिया ने एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है TGL 24 के लिए उसकी बात करने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से पोस्ट भरी है और मेरी चॉइस क्या रही है और कैसे आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेट 27 थी पहले लास्ट, बट अभी इसको बढ़ा के और 2 मार्च तक कर दिया गया है। तो आप लोग जिन लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं करी है वो लोग भी फिल कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों को जिनको अपडेट करना है या कुछ भी चेंजेस करने हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने कौन कौन से पोस्ट प्रेफरेंस भरी है और उनका ऑर्डर क्या रहा है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने उन्हीं पोस्ट को फिल किया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर वो मिलती है तो मैं जिनको ज्वाइन करूंगा, इनमें से मुझे कोई भी पोस्ट मिलेगी तो मैं उसको ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि इनमें से मुझे कोई एक पोस्ट मिलती है तो मैं उसको मिलने के बाद उसको मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। इसलिए कोई भी सीट वेस्ट नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीआई वाले जो सर है सोम जैन सर, उन्होंने एक वीडियो डाली है, उसमें बताया है कि लास्ट ईयर का अराउंड 40% प्लस तो जो 2400 वाली पोस्ट है वो वैकेंट रही है 24 जीपी वाली, 2400 जीपी वाली। और जीएसटी इंस्पेक्टर की भी अराउंड 200 प्लस आई गेस, 200 या कुछ डेटा है मैं भूल गया हूँ, बट 200 प्लस तो मिनिमम है। उतनी पोस्ट जीएसटी इंस्पेक्टर की जो कि 4600 जीपी की पोस्ट है वो भी वैकेंट रही है। तो प्लीज सीट वेस्ट ना करें, आप उन्हीं पोस्ट को फिल करें जिनको आप, अगर आपको अलॉट होते हैं तो आप उसको ज्वाइन करें। तो मेक श्योर कि आप पोस्ट को अपनी उसी के अकॉर्डिंग भरें। अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट भर दी है जिसको कि आप फिल नहीं कर ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर आपको अलॉट है तो प्लीज उसको आपको अपनी प्रेफरेंस से हटा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले अपनी प्रेफरेंस रखी है B06, जो कि है ASON ME है। तो ये सबसे बढ़िया पोस्ट होती है क्योंकि इसमें आपको फॉरेन जाने का भी मौका मिलता है। वो ऑल्टरनेट होता है, आपको 2 साल इंडिया में रहना होता है, 3 साल बाहर रह सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। ये होता है। मेरी सेकंड चॉइस है जो कि B03 है, ये है ASON CSS, ये है ME, ये है ASON CSS। ये भी एक दिल्ली बेस्ड जॉब है, जो कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो दिल्ली एक लोकेशन के हिसाब से पास में है, तो एक अच्छी चॉइस मेरे लिए हो सकती है। बट मुझे पता है मेरा स्कोर है, ऐसा है नहीं कि मुझे CSS मिले, बट स्टिल मैंने उसको पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर ही रखा है। फिर उसके बाद B18 है। B18 होता है एग्जामिनर का, क्योंकि मुझे मतलब आप लोग देख सकते हैं जैसे कि मुझे फील्ड जॉब थोड़ी ज़्यादा सही लगती है, अनलेस कि ME या CSS जैसी पोस्ट मिले, तो मैंने एग्जामिनर को ऊपर रखा है। क्योंकि एग्जामिनर एक पोस्ट होती है, ये कोस्टल एरियाज में पोस्टिंग होती है इसकी, बट मुझे ऐसा कुछ है नहीं है कि मुझे सिटी में चाहिए या फिर घर के पास में चाहिए, ऐसा कुछ ज़्यादा मेरी रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो मैंने उसको ऊपर रखा है। उसके बाद B21 जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इसको भी मैंने मतलब अपने 4th नंबर पर रखा है। उसके बाद B08 है, ये इलेक्शन कमीशन वाला है। B05 ये ASON रेलवे है। और B17 जो है एक प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ये भी कोस्टल एरियाज में पोस्टिंग होती है इसकी, तो इसका भी फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक पोस्टिंग है जो कि मैंने भरी है, जो कि एक पोस्ट है मैंने अपने प्रेफरेंस में ऊपर रखे। उसके बाद B16 है जो कि GST इंस्पेक्टर है, इसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, इसको भी मैंने ऊपर रखा है। उसके बाद B19 है, ये है AEO, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि AD में होता है, वो है। उसके बाद मैंने ASO NIC भरा है, और आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद B07 है जो कि ASON AFHQ इसका कोड है, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी सारी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। तो ये जो यहाँ तक है आई गेस B34 तक, ये यहाँ तक ये 4600 जीपी वाली पोस्ट है। उसके बाद ये B42 जो कि ये होता है क्या, डिविजनल अकाउंटेंट DA वाली होती है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इसमें आपको एक ऑफिस मिलता है और काफ़ी सारे पर्क्स मिलते हैं, तो एक अच्छी पोस्ट होती है। और एक B32 है जो ये है, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये CBIC में है आई गेस, हाँ CBIC में है। इसको भी मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रखा है। उसके बाद बाकी सब आप लोग देख सकते हैं कि ये है, यहाँ तक ये आई गेस D16 TA का है या PA का है, किसी का ये मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ तक मैंने इसको लास्ट में रखा है। उसके बाद मैंने 2400 वाली और पोस्ट नहीं भरी है, जो कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा अगर उनमें से कोई मिलती, तो मैंने इसलिए मैंने उनको पोस्ट प्रेफरेंस में अपने में रखा ही नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोग उन्हीं पोस्ट को अपनी उसमें ऊपर रखें जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन ही नहीं करना चाहते तो फिर पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का पॉइंट ही क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा समझदार होना होगा। अपनी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है उसको वाइजली भरें। अगर आप लोग ऐसे रैंडम उठा के कुछ भी भर देंगे, फिर आपको एक पोस्ट मिलती है उसको आप ज्वाइन नहीं करोगे, तो फिर वो सीट वैकेंट रहेगी। उसके बाद डिपार्टमेंट में भी उस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट देखने को पड़ता है, क्योंकि
वहां पर तो अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकाली जाती है कि 10 लोगों का काम है, पता चला कि उनमें से 8 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 ने नहीं किया, तो उनका वर्कलोड भी इन 8 लोगों पर आता है, तो उनका भी आप लोगों को देखना है। एंड उसके बाद जो 2 सीट खाली रहती है, तो उससे अच्छा तो ये रहता है ना कि कोई 2 भाई जो या बहन जो भी है उनको उस पोस्ट की ज्यादा जरूरत है, वो उस पोस्ट को लेते हैं, तो उनको भी अपनी जो बेरोजगारी वाली जर्नी है उससे थोड़ा छूट मिलती, या फिर उनको एटलीस्ट अपना घर चलाने के लिए, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है तो उनको उस जॉब की बहुत जरूरत हो सकती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद जब आप लोग ये सारा भर दोगे, उसके बाद आप लोगों को एक नीचे जाके डिक्लेरेशन पर साइन करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद ये आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप प्रिंट करोगे, आप उसको पीडीएफ को सेव कर लेना, यहाँ से प्रिंट करके पीडीएफ को सेव कर लेना अपने लैपटॉप या जहां से भी आप फिल करते हो उसको सेव करो, अपने पास रखो प्रूफ के लिए, और आपको एक मेल भी आ जाएगा, उस मेल में आप अपनी चॉइस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो भरी हो उसी के अकॉर्डिंग है। तो ये सारा प्रोसेस है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार से मैं आपको फिर से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दिखा देता हूँ। ये रहा, जो कि एएसओ एमईए से शुरू होकर लास्ट में पीएटीए तक जाती है, जो कि 1 या 2 ही पोस्ट है जो कि मैंने 2400 जीपी वाली भरी है, उसके बाद बाकी मैंने नहीं भरी है। आप लोग बताना आप लोगों ने कौन सी पोस्ट पहले भरी है, और आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहा है, आपकी डिजायर्ड पोस्ट क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट करके बताना ये वाली चीज मुझे कि आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दिया है और कौन सी आपने पोस्ट ऊपर रखी है, इतना मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।